जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है। सीबीएसई सीटेट एग्जाम 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे बुद्धि तथा इसके मापन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एवं व्यक्तित्व का मापन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप सभी से हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे हर प्रश्न के आंसर आप सभी को मिलते रहे। तो देर न करते हुए चलते हैं, देखते हैं पहले प्रश्न को। तो ये रहा आप सभी के सामने पहला प्रश्न। क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? तो क्रिया परीक्षण समूह देन है, वह देन है भाटिया की देन है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है? तो शाब्दिक समूह परीक्षण की बात करें तो डॉक्टर जे मोरे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो त्रियामी सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था? बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत जो दिया गया था वह दिया गया था किसके द्वारा? तो दिया गया था गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा कि जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दिया हुआ था। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के पिता कहे जाते हैं। तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत दिया था वह दिया था किसने? थर्स्टन महोदय ने दिया था। थर्स्टन महोदय ने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के पिता थे। तो पदानुक्रमिक की अगर हम बात करें तो पदानुक्रमिक का जो सिद्धांत दिया था बर्ट एवं बर्नर, दोनों लोगों ने मिलकर के इस सिद्धांत को दिया हुआ था। बर्ट एवं बर्नर महोदय का नाम अगर आपको दिख जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे बर्नर महोदय दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगर यहीं पे आपसे पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत अगर पूछ लेता तो पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया हुआ है। आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण है मत है। तो किसका मत है? ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। लेवेटर महोदय ने कहा था कि बुद्धिमत्ता का आधार शारीरिक लक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू को परिभाषित किया था। तो आईक्यू को परिभाषित किसने किया था? तो आपको बता दें कि आईक्यू को जो परिभाषित किया था वह किसने किया था? विलियम स्टर्न महोदय ने किया हुआ था। विलियम स्टर्न महोदय ने किया हुआ था आईक्यू को परिभाषित। अब आपको बता दें कि इन्होंने कब परिभाषित किया हुआ था। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के बारे में आपको बता दें कि बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले जो हैं वह बिने महोदय हैं, और बुद्धि परीक्षण को भी सफल इन्होंने ही बनाया था। बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कैटल ने किया था। और बिने कहाँ के निवासी थे? तो पेरिस फ्रांस के निवासी थे। मानसिक आयु शब्द किसने दिया था? तो 1905 में बिने महोदय ने दिया था। और बिने महोदय का जो परीक्षण हुआ था उच्च स्तर से सामान्य स्तर होते हुए निम्न स्तर की ओर हुआ था। अब 1911 में बात करें तो द्वितीय संशोधन हुआ था बुद्धि में, जिसको किसने किया था? तो स्टर्न महोदय ने किया था। किसने किया था? स्टर्न महोदय ने किया था। इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। कब दिया था? 1911 में इन्होंने सूत्र दिया हुआ था। तो इनका जो सूत्र था क्या था? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इन्होंने दिया हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ? 1911 के बाद टर्मन महोदय ने इस पे संशोधन किया और उन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र जो दिया IQ बराबर इन्हीं के सूत्र में मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100 कर दिया। उन्होंने किसके बुद्धि में किया था? स्टर्न महोदय के सूत्र में ही गुणित 100 कर दिया था। इन्होंने संशोधन करके किया हुआ था। फिर किया हुआ था 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बुद्धि का संशोधन टर्मन महोदय ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण पर किया था, और यह सबसे सफल संशोधन भी माना जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताया था टर्मन द्वारा जो बुद्धि लब्धि का चार्ट दिया गया था उसके बारे में हमने आप सभी को पूरे डिटेल्स में बताए हुए थे। तो उम्मीद है यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। पढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं अगले प्रश्न को क्या है।
किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो आपको बता दें कि अगर व्यक्तिगत परीक्षण होता है तो वहां पे समय अधिक लगता है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परीक्षण में धन की बचत होती है? तो धन की बचत होती है सामूहिक परीक्षण में होती है, जहां पर समूह में बना करके परीक्षण किया जाता है, वहां पे धन की बचत होती है। अगर व्यक्तिगत किया जाएगा तो वहां पे धन की ज्यादा खपत होगी। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक थे। तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के जो समर्थक थे कौन थे? बिनेट टर्मन और स्टर्न महोदय। ज्यादातर आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धि एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था, अल्फ्रेड बिने महोदय ने दिया हुआ था। और टर्मन स्टर्न इसके समर्थक दोनों लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा की जानकार से संबंधित तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा, अंग्रेजी। आर्मी अल्फा परीक्षण कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा किया गया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की अगर हम बात करें तो उन्होंने यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की बात की हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग किस युद्ध के समय हुआ था? तो वह द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, आर्मी बीटा का परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय, धन और श्रम की बचत होगी? तो अभी हमने आपको बताया कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण में धन की बचत होगी, तो समय और श्रम की भी इसी में बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपको बता दें कि थॉर्नडाइक महोदय को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और यह कहाँ के निवासी थे? तो यह अमेरिका के निवासी थे। यह कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने कुछ नियम दिए हुए हैं। मुख्य नियम इनके 3 हैं और गौड़ नियम इनके 5 हैं। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है और तत्परता का नियम है। और अभ्यास के नियम में 2 नियम इन्होंने दिया था, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। इन्होंने SR थ्योरी भी दिया हुआ था। इनके गौड़ नियम की आपको बता दें तो बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक नियम इन्होंने दिया हुआ था, एल थॉर्नडाइक महोदय ने दिया हुआ था। गैरेट ने साक्षात्कार विधि को कितने भागों में बांटा है? तो गैरेट ने साक्षात्कार विधि को 2 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक ने जोर दिया था? तो शील गुण सिद्धांत पर जो जोर दिया था वह शेल्डन महोदय ने और अल्पोर्ट महोदय ने दिया हुआ था। अल्पोर्ट महोदय ने इस सिद्धांत पर जोर दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अचेतन तत्व पर किसने अत्यधिक जोर दिया था? तो अचेतन तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया था फ्रायड महोदय ने दिया हुआ था। इन्होंने 3 मन बताया था, अचेतन मन, चेतन मन और अवचेतन मन। 3 प्रकार के इन्होंने मन बताए थे। अहम का संबंध है, अहम का संबंध जो है यथार्थ जगत से है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना का सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो शारीरिक संरचना सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह शेल्डन महोदय हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पोर्ट ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी, किस सन में दिया था? ऑप्शन नंबर 3 इस यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 1937 में इन्होंने दिया था। इदम अहम परा अहम का संबंध है। तो इदम अहम परा अहम जो दिया था ईगो सुपर ईगो ऐसे करके था, इद ईगो एंड सुपर ईगो, इन्होंने 3 शब्द दिया हुआ था फ्रायड महोदय ने, जिसको हिंदी में कहते हैं इदम, जिसको अंग्रेजी में ईद होता है, अहम ईगो होता है, सुपर ईगो परा अहम होता है। यह दिया था फ्रायड महोदय ने। नेक्स्ट है, मांग के सिद्धांत में कितने तत्व हैं? तो मांग के सिद्धांत में 5 तत्व हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो अब्राहम मैस्लो ने दिया था आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, तो इसमें 5 तत्व हैं। कौन से होते हैं? शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्म सिद्धि की प्राप्ति। निम्न स्तरीय मांग है। तो निम्न स्तरीय मांग की अगर यहाँ पे बात की गई है तो आपको हमने बताया कि शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, प्रेम एवं स्नेह की आवश्यकता। तो शारीरिक आवश्यकता जो यहाँ पे दैहिक मांग की बात की गई है वो हो गया।
सुरक्षा की बात की गई है, वो हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। जबकि सामाजिक आवश्यकता की बात करें तो सामाजिक आवश्यकता नहीं होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप है, यह मत है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का रूप है, यह मत है किसका है, तो यह गिलफोर्ड महोदय का मत है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इदम का संबंध है, इदम का संबंध पाश्विक जगत से है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परा अहम का संबंध है, तो परा अहम का संबंध किससे है, तो यहाँ पर बी और सी संस्कार और नैतिकता दोनों से है परा अहम का संबंध। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अल्पोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो अल्पोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण सिद्धांत को विभाजित किया था 3 भागों में, 3 वर्गों में विभाजित किया था। सबसे कमजोर मांग, सबसे कमजोर मांग की अगर बात की जाए तो कौन सी मांग है, आत्मसिद्धि की मांग होती है। जो उच्च स्तर पर होता है, सबसे ऊपर होता है, वहाँ आत्मसिद्धि की प्राप्ति की मांग होती है। जबकि सबसे ज़्यादा जो मांग, सबसे अधिक मांग की बात की जाए तो शारीरिक आवश्यकता होता है, दूसरे पर सुरक्षा की आवश्यकता की मांग की गई है, तीसरे पर प्रेम एवं स्नेह की मांग की गई है, चौथे पर आत्मसम्मान की आवश्यकता, और सबसे निम्न की जो बात की गई है, सबसे कमजोर जो मांग हुआ है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति की मांग की गई है। केंद्रीय प्रवृत्ति में कितने शील गुण होते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति में शील गुणों की संख्या अगर बात करें तो जो होती है वह वास्तव में 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपके 12 से 18 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगर केंद्रीय प्रवृत्ति में शील गुणों की संख्या पूछी है तो 16 होते हैं। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।